नमस्कार दोस्तों, निशूस कास्ट में आप लोगों का स्वागत है। अच्छा खासा ठंड का मौसम है। वैसे देखा जाए तो मुंबई में इतनी ठंड नहीं होती, लेकिन क्लाइमेट्स फिलहाल बहुत प्लेजेंट है। लेकिन इन दिनों देश के कई जगहों पर काफी ठंड रहती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों को एक ऐसी शराब की फिर से एक बार पहचान करा दूं कि जो उतनी ही कीमती या वैल्यूएबल है जैसे कि स्कॉच सिंगल मॉल्ट। स्कॉच सिंगल मॉल्ट को जिस नजर से देखा जाता है और जितना एडमायर किया जाता है और जिस तरीके से पिया जाता है, उतनी ही वैल्यूएबल और इंटरेस्टिंग ये शराब है। पर बदकिस्मती से इसे उतना प्यार नहीं मिलता जितना कि सिंगल मॉल्ट को मिलता है, स्कॉच सिंगल मॉल्ट को मिलता है। और मुझे लगता है इसका रीजन है इस शराब की कॉस्ट। लेकिन इसका स्टेटस एंड वैल्यू काफी हाई है और वो शराब है कोनियाक। तो चलो जानते हैं आज कोनियाक के बारे में। कोनियाक ये एक ब्रांडी है, लेकिन जो फ्रांस के कोनियाक रीजन में तैयार होती है या तो बनाई जाती है। और जो ब्रांडी इस कोनियाक रीजन में बनती है वो भी यहाँ के कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करके उसी को कोनियाक कहा जाता है। वैसे तो कोनियाक रीजन में कई ब्रांडीज बनती है, लेकिन इसके रूल्स रेगुलेशंस काफी स्ट्रिक्ट होते हैं और इसे फॉलो करने के बाद ही इस ब्रांडी को कोनियाक का दर्जा दिया जाता है। और इसके ऊपर ना मेरा एक एपिसोड ऑलरेडी बन चुका है, यानी डिफरेंस बिटवीन ब्रांडी एंड कोनियाक, वो आप जरूर देखिए। अब मेरे पास एक कोनियाक है जिसका नाम है रेविजुर। ये एक ऐसी ब्रांडी है जो फ्रांस के कोनियाक रीजन में बनती है। और ऑफ कोर्स यहाँ पे जो कोनियाक लिखा है इसका मतलब ये रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करके ही बनी हुई है। ये एक सिंगल स्टेट कोनियाक है। इसका मतलब है इसके लिए लगने वाले जो अंगूर है वो भी उसी स्टेट के खेती से ही उगाए हुए हैं। यानी इस कोनियाक की जो प्रक्रिया है पूरी तरह एक पर्टिकुलर स्टेट में ही की हुई जाती है। दिस इज कॉल्ड सिंगल स्टेट। यानी फॉर एग्जांपल इसकी जो कंट्री है दैट इज फ्रांस, और कोनियाक रीजन में भी इसका जो रीजन है दैट इज पेटिट शैंपेन। इसका जो वेरिएंट है दैट इज VSOP। जैसे मैंने उस एपिसोड में बताया भी था कि जैसे स्कॉच के एज स्टेटमेंट्स रहते हैं, जितनी साल तक उसको एज किया जाता है वो स्टेटमेंट वो बॉटल पे रहता है। जैसे 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 25 साल, लाइक दैट। तो वैसे ही इसका जो एजिंग होता है उस हिसाब से इसको ये वेरिएंट को नाम दिया जाता है। जैसे कि VS दैट मीन्स एज फॉर 2 years। दिस VSOP वेरी स्पेशल ओल्ड पैल या तो वेरी सुपीरियर ओल्ड पैल। तो इसका एजिंग कम से कम 4 साल के लिए किया जाता है फ्रेंच ओक बैरल में। और थर्ड वेरिएंट है उनका XO के लिए कम से कम 10 साल उसको फ्रेंच ओक कास्ट में मैच्योर किया हुआ होना ही चाहिए। तो जैसे एज स्टेटमेंट अपने स्कॉच के बॉटल पे रहते हैं, वैसे ही ये एज स्टेटमेंट के हिसाब से ये इसका वेरिएंट का नाम आता है। अब इसकी प्रोसेस थोड़ी सी देखते हैं। इसके लिए जो अंगूर इस्तेमाल होते हैं वो यूनियन ब्लांc, ये एक अंगूर की प्रजाति है। इसे एक तरीके की वाइन बनती है, लेकिन वो इतनी टैनिन रहती है कि वो पीने लायक नहीं रहती, लेकिन इससे ब्रांडी बनती है और वही ब्रांडी डिस्टिल करके इसे बनाते हैं। कोनियाक बनाने के लिए इस फर्मेंटेड जो वॉर्ट रहता है उसे डबल डिस्टिल किया जाता है, और वो भी कॉपर पॉट स्टिल में। उसके बाद जो डिस्टिल अल्कोहल रहता है विच इज वाइट इन कलर, ट्रांसपेरेंट, तो वो जो स्पिरिट रहता है उसे एजिंग के लिए कास्क में डाला जाता है, वो भी फ्रेंच ओक कास्क। और अब ये जो है VSOP यानी इसको 4 साल का एजिंग किया हुआ है। इसमें कलर एडेड नहीं है, दैट इज नॉट अलाउड इन फ्रांस। और जो ब्रांडी रहती है उसको ऐसे 4 साल एज करने के बाद वो काफी सॉफ्ट और एकदम मेलो हो जाती है। इसमें अरोमा भी बहुत बढ़िया सॉफ्ट और काफी बैलेंस रहते हैं। ऑफ कोर्स ये कोनियाक जो है VSOP इसको VS से ज्यादा साल तक एज किया है, लेकिन XO से
कम एज किया हुआ है। ये जिस रीजन में बनती है, यानी मैंने जैसे बताया पेटिट शैंपेन, वो रीजन स्पेशली कंट्रोल्ड रीजन रहता है, दैट इज विशेष नियंत्रित रीजन रहता है, और जिसे AOC कहते हैं, जिसका मतलब है एपिलेशन डी ओरिजिन कंट्रोल, और वहाँ के नियम काफ़ी स्ट्रिक्ट रहते हैं। चलो तो इस कोनियाक को टेस्ट करते हैं और मैं बताता हूँ आपको इसमें क्या अरोमा और नोट्स पैलेट पे मिलते हैं। और एक मैं आपको खास बात बताऊं कि जब भी कोई कोनियाक होती है, नॉर्मली ब्रांडी ही रहती है, लेकिन जब भी कोई कोनियाक लेनी होती है तो उसे इस टाइप के स्निफ्टर ग्लास में लिया जाता है, और वो भी लेने का एक अलग तरीका है जो मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये ठंडे क्लाइमेट में ली जाने वाला ड्रिंक है, यानी जहाँ पे बर्फ होती है वहाँ पे लिया जाने वाला ड्रिंक है, या तो काफ़ी ठंड रहती है ऐसे इलाके में लिया जाने वाला ड्रिंक है। तो इसको लेने की प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ। पहले ये स्निफ्टर ग्लास है, इसमें थोड़ा गुनगुना पानी डाले। ये गुनगुना पानी इसमें जरा स्वर्ल कर ले, ग्लास अच्छी तरह गर्म हो जाए, ये देखिए। उसके बाद में इसे ट्रांसफर कीजिए दूसरे ग्लास में, ये इस तरह। अब यह ग्लास तैयार होगा हमारे कोनियाक के लिए। सो लेट्स ओपन द बॉटल एंड पॉर लिटिल बिट। और ये जो कोनियाक है, इसकी खासियत, ये गोल्ड मेडल विनर है। ये देखिए यहाँ पे टैग है, जैसे हम बॉटल पढ़ते हैं, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सिंगल स्टेट है, बाकी वही है। इसमें 40% ABV है, अल्कोहल कंटेंट 40%, और ये 700 ml की बॉटल है। कोनियाक की बॉटल्स काफ़ी बढ़िया बढ़िया रहती है, यानी जिसका हम बाद में डिकेंटर करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दिस इज़ वेरी सिंपल बॉटल, बट अंदर का मटेरियल इज़ वेरी गुड। तो लेट्स ओपन इट। एज यूजुअल अपना फेवरेट पॉप। क्या बात है, काफी बढ़िया पॉप आया और खुशबू भी बहुत बहुत ही सुंदर है। लेट्स pour लिटिल बिट। आप अगर कभी कोई होटल में जाते हो और अगर ब्रांडी पीनी है तो कभी भी उसमें आइस मत डालिए, या तो कोनियाक पीनी है तो उसमें आइस मत डालिए, या तो ऐसे वार्म ग्लास में नीट लीजिए, या तो ये जो हमने गर्म पानी डाला है और इसका ये स्टैंड हो गया, इस कोनियाक के लिए ये एक स्टैंड हो गया। अब ये देखिए, इस ग्लास को इसके ऊपर इस तरीके से रखना है, जस्ट कीप इट लाइक दिस। ये थोड़ी सी वार्म हो जाएगी, तब इसे लेके स्वर्ल कीजिए। जस्ट सी द कलर, एम्बर कलर है, एंड दैट टू ओरिजिनल कलर, नो एडेड कलर। काफी विस्कोसिटी अच्छी है। लेट्स देखते हैं नोज पे क्या मिलता है। ओ वाओ, स्पाइसी नोट पहले आ रहे हैं, एंड जो ड्राइड फ्रूट्स रहते हैं, यानी हम लोग कहते हैं ड्राइड ग्रेप्स, यानी मनुक्का, या तो रेजन, या तो ड्राइड एप्रिकॉट, तो ये सब ड्राइड फ्रूट्स के नोट्स मुझे मिल रहे हैं। और स्निफ्टर ग्लास की वजह से स्निफिंग भी बहुत अच्छी तरह हो रहा है। ये जो स्पाइस के जो अरोमा मुझे मिल रहे हैं उसमें क्लव है, देन जिंजर टाइप है, ड्राई जिंजर रहता है वैसा है, हल्का सा ब्लैक पेपर, और मेन अरोमा जो है वो ड्राइड फ्रूट्स के है। तो ये सब अरोमा तो मुझे मिले। अब देखते हैं पैलेट पे क्या मिलता है। ये थोड़ी सी वार्म होने के लिए मैंने रखी है, और ऐसे इस तरह इसको घुमाया जाता है। ये देखिए, दिस इज वन टेक्निक। इसको ऐसे रख के ऐसे ऐसे घुमाते हैं ताकि ये गर्म रहे ग्लास। सो लेट्स टेस्ट इट, देखते हैं पैलेट पे क्या मिलता है। चीयर्स गाइस, चीयर्स। वाओ, what a drink! I'm telling you, what a drink! Mind blowing. Spicy notes,
जो मैंने कहा था, क्लॉ जैसा एंड जिंजर जैसा नोट मुझे आया। ड्राइड फ्रूट्स जो रेजन रहता है वो, वाह वाह वाह, स्वीट लाइक हनी। निगलने के बाद हल्का सा वेनिला और लकड़े का जो अरोमा रहता है, ओकवुड, वो ओकवुड का अरोमा काफी उतरा हुआ है इसमें। दिस कोनियाक इज अ ट्रेमेंडस क्लासिक प्रोडक्ट। अगर ये कोनियाक जिसकी कॉस्ट एवरेज है ने मिड रेंज की है, वैसे अगर कोनियाक कहा जाए तो काफ़ी कॉस्टली रहती है, लेकिन ये मिड रेंज की होने के बावजूद भी और 40% ABV होने के बावजूद भी काफ़ी टेस्टी और इतनी वार्म एंड इतना ब्यूटीफुल फील देती है थ्रोट को। मेरे थ्रोट में ऐसे एक वार्म, ऐसे स्पाइसी नोट्स आ गए और इतना सूदिंग लग रहा है, इतना सूदिंग लग रहा है कि क्या कहने। इफ़ यू आर अ ड्रिंक इंथुजियास्ट ना, तो मैं कहता हूँ लाइफ में एक अच्छी कोनियाक ट्राई करनी ही चाहिए। जैसे आप सिंगल मॉल्ट के लवर रहते हैं, वैसे ही कोनियाक के भी दुनिया में काफ़ी लवर्स हैं। दे गो फॉर गुड क्वालिटी ऑफ कोनियाक्स। अब दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ कोनियाक के ब्रांड्स बताता हूँ, जिसका नाम लेने के बाद आपको पता चलेगा कि ये सही में, ये नाम तो जाने पहचाने हैं, लेकिन कभी इसको ट्राई करना है तो ड्रिंक करने का मौका आपने खुद को नहीं दिया। उसमें पहला नाम है रेमी मार्टिन, ये देखिए इतने वेरिएंट है। दूसरा नाम है हेन्नेसी, ये देखिए इसके भी काफ़ी वेरिएंट है। और ये दो ब्रांड है, दिस इज समथिंग अ क्लास। थर्ड जो मैं आपको नाम बताऊंगा दैट इज मार्टेल। इट्स अ मिड रेंज, वेरी मिड रेंज और अच्छी कोनियाक है। और एक ब्रांड का नाम मेरे ध्यान में आता है, दैट इज फ्रैपीन। जब मैंने वो एपिसोड किया था तब मैंने भी वही नाम बताया था, फ्रैपीन। दीज आर सम गुड क्वालिटी कोनियाक्स एंड ऑफ कोर्स दिस रेविजो। तो देखिए और थोड़ी वार्म हो गई। नाउ आई विल सिप दिस। क्या बात है, टू गुड। आपको एक बात वापस बताता हूं मैं, कभी भी कहीं जाएंगे होटल में और आपने कोनियाक या तो ब्रांडी मंगाई तो कभी भी उसमें आइस मत डालिए, टेक नीट और लिटिल वार्म वाटर। तो दोस्तों इस ठंडे मौसम में मैंने जो इतने ब्रांड्स बताए उसमें से आप लोगों ने अगर कोई ट्राई किया है तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को कोनियाक कैसे लगी। और अगर आपने उसमें बर्फ़ डाल के पिया है तो दैट इज़ नॉट द राइट वे। मैं जैसे पी रहा हूँ वैसे पी के देखिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आप लोगों को ये कोनियाक कैसे लगी और ये एपिसोड कैसे लगा। और ऐसे अच्छे एपिसोड देखने के लिए निशूज कास्ट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ड्रिंक मॉडरेटली, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड लेट्स लर्न हाउ टू ड्रिंक इट राइट विथ निशूज कास्ट। चीयर्स।